अरविंद सिंह जी, आपसे डिबेट शुरू करूंगा मैं। ये जो आज टिप्पणी आई है, ये एक पैसे के लेन देन का मामला था जो ग्रेटर नोएडा का था, और जिसको अब जब उसमें गया कि उसको आपराधिक मामले में चेंज कर दिया गया, तब ये सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार आई। मैं समझना ये चाहता हूं कि अब तो देखिए 8 साल से आपकी यहां लगातार यहां सरकार है, 11 साल से केंद्र में है, और ये 24 के चुनाव में भी सुनाई पड़ा था नतीजों के बाद कि अफसर बेलगाम हो रहे हैं। ये अफसरों से ज्यादा भरोसा जताया जा रहा है क्या? उसका नतीजा नहीं है ये, अरविंद सिंह जी? कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। देखिए पुष्कर चौहान जी, सुप्रीम कोर्ट ने किस केस के ऊपर और फटकार लगाया है, क्या डिटेल है उसका, ये मेरे सामने नहीं है। आपने थोड़ी देर पहले ही मुझे 10 मिनट पहले बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की आपत्ति ये थी कि इसको सिविल मामले के रूप में लेना चाहिए था, इसको क्रिमिनल मामले के रूप में क्यों लिया गया, नहीं लेना चाहते। अब देखिए, कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट कोई टिप्पणी करती है तो सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च कोर्ट, उस पर कमेंट करना और बिना विस्तृत अध्ययन के कमेंट करना वो ठीक नहीं होता है। बट मैं केवल एक बात कहूंगा आपके सामने कि कई बार मतभेद होता है दो कोर्टों के बीच में भी और दो पीठों के बीच में भी। अब आप कल्पना करिए कि किसी का पैसा फंसा हुआ है, कोई ले रहा है और दे नहीं रहा है, और आप जाते हैं परिवाद करने सरकार के पास, पुलिस के पास, तो पुलिस या तो ढीला रवैया बरते तो भी उसको फटकार पड़ सकता है, और कड़ा रुख अपनाए तो भी फटकार पड़ सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि संबंधित अधिकारी इसका कोर्ट के समक्ष जवाब देंगे, और उसके बाद भी माननीय कोर्ट का कुछ उसमें गाइडलाइन होगा, दिशा निर्देशन होगा, तो एक तरह से गाइडलाइन का काम करेगा वो संपूर्ण पुलिस के लिए और सरकार के लिए। और सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देशन हमेशा पथ प्रदर्शक का काम करता है। लेकिन एक बात मैं और जोड़ना चाहूंगा। हाँ, बोलिए। कुछ आप पूछ रहे हैं, पूछिए। बोलिए, आप बोलिए। एक चीज और जोड़ना चाहूंगा पुष्कर जी, जोड़ लेने दीजिए। अभी अखिलेश यादव जी का मैं बयान सुन रहा था। अब देखिए, तुलनात्मक अध्ययन करिए कि कैसी उनकी सरकार चलती थी और कैसी हमारी सरकार चल रही है। जब अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री होते थे तो आपको याद होगा, मुलायम सिंह जी ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को फोन किया और धमकी दिया कि आपकी हैसियत कैसी थी कि आपने खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर दी। हमारे सरकार में ये नहीं होता है। हमारे सरकार में आप आरोप लगा सकते हैं कि थोड़ी कड़ी कार्रवाई कर दी। आपने देखा होगा आतंकवादियों से मुकदमे वापस लेने के लिए कैसे अखिलेश जी गए और हाई कोर्ट से फटकार पड़ी, उनके समय में भी पड़ी। आपने देखा राजू पाल विधायक की जब प्रयागराज में हत्या हुई तो स्वयं मुख्यमंत्री 2006 में गए वहां पे, 2002 है या 6 है, और मंच से जाके उन्होंने कहा कि राजू पाल के हत्या में अतीक अहमद दोषी नहीं है, उसका कोई हाथ नहीं है, जबकि पूरी पब्लिक और सबको पता था। बाद में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि अतीक अहमद ने ही हत्या कराया था। आपने आईपीएस शैलेंद्र सिंह का बयान सुना होगा कि समाजवादी पार्टी के सरकार में किस तरह से माफियाओं का खुला राज जेल के अंदर से चलता था। भारतीय जनता पार्टी ने रोक लगाया है, नियंत्रण में लाया है। आज छिटपुट घटनाओं में कभी कभी हम ज्यादा कार्रवाई और कड़ा कार्रवाई कहीं अधिकारियों से हो जाए तो डांट लगती है, लेकिन हमें डांट इस बात की लगी है कि कड़ी कार्रवाई की है, और आपके समय में डांट इस बात की लगती थी कि आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। जी, मैं अब आपसे मालूम है, आपने अतीक अहमद, राजू पाल सब गिनवा दिए। मैं धर्मेंद्र जी को बीच में लाता है, वो सब ठीक नहीं था मसला। इसमें आपने इसको ले लिया पॉइंट सिर्फ कि एक पैसे का लेन देन, तीखी टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट कहना क्या चाह रहा है कि यूपी में जो हो रहा है सो गलत हो रहा है। आप पिछले छोड़िए इसको, चलिए आपकी बात एक्सेप्टेबल। क्या कह रहा है कि आप किसी का मकान गिरा देंगे, आप किसी पे बुलडोजर, क्या? देखिए ना अरविंद जी, कहां है ना, सारे काम अधिकारी करेंगे
और उन्हीं के सहारे चलाएंगे ना तो किरकिरी होगी, जिम्मेदारी आप ही पे आएगी। सुनिए ना, जब आप, मैं बताऊं कैसे पीठ यूपी सरकार कैसे अपनी थपथपाती। जब राम मंदिर का निर्णय आया उसके बाद शांति बनी रही तो तत्कालीन डीजीपी और मुख्य सचिव को पीठ थपथपाई गई कि बहुत शांतिपूर्वक काम करवाया गया। जब मीठा आप एक्सेप्ट करेंगे तो जब कड़वा आएगा तो थूकेगा कौन? उसको भी एक्सेप्ट कीजिए ना। देखिए, संपूर्ण जिम्मेदारी जो सरकार है उसकी है। मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया कि 10 मिनट पहले आपने बताया, न तो पूरे केस को मैं पढ़ा हूं, न मैं इस केस को ले ही नहीं रहा हूं। मेरी ये चर्चा केस के लिए नहीं है। सुनिए पुष्कर जी, सुनिए तो हो सकता है अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हो सकता है संबंधित अधिकारी और डिपार्टमेंट उसका जवाब दे और उसके बाद माननीय न्यायालय उसे संतुष्ट हो जाए, ये भी हो सकता है। मैंने दूसरी बात भी जोड़ा कि ये सर्वोच्च न्यायालय है, बिना पढ़े, बिना देखे और बिना संपूर्ण अध्ययन किए अब मैं उस पर क्या टिप्पणी करूं। लेकिन हमारी कोशिश जरूर रहती है कि हम नियम कानून का पालन करते हुए अपराधियों के खिलाफ, भूमाफियाओं के खिलाफ और अराजक तत्वों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। ये बात तो सही है, लेकिन साथ साथ हम ये भी सुनिश्चित करते हैं, आपको अपडेट दे दूं, जो लॉ एंड ऑर्डर है, जो कानून व्यवस्था है, जो संवैधानिक प्रावधान है, उनका पालन करते हुए हम करें। ठीक है अरविंद जी, आप सुन लिए। मेरे साथ मेरे सहयोगी और संवाददाता पीयूष पांडे जी जुड़ चुके हैं। ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कवर करते हैं। पीयूष जी, जो आज की टिप्पणी है यूपी पुलिस पे, और आप इससे पहले 2-3 केस और पिछले 2-3 महीनों में लगातार देख चुके हैं, ये टिप्पणी मैं आपसे सियासी से ज्यादा ये समझना चाह रहा हूं कि क्या ये मंतव्य नहीं निकल रहा है सुप्रीम कोर्ट का कि इस समय यूपी पुलिस मनमानी पे उतारू है? और जरा ये पूरा मामला भी बता दीजिए। ये पूरा मामला भी बता दीजिए। बिल्कुल पुष्कर जी, देखिए सुप्रीम कोर्ट का जो मंतव्य है जिसकी आप बात कर रहे हैं, सेंस ये है सुप्रीम कोर्ट का कि आप एक सिविल मामले में जो एक स्पेशल एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, यानी कि जब चेक बाउंस होती है तब ये केस दर्ज कराया जाता है आफ्टर 2 नोटिसेस। और इस मामले में भी सजा है, ऐसा नहीं है कि नेगोशिएबल एक्ट में सजा नहीं है, 2 साल की सजा भी है। लेकिन उसके साथ में धोखाधड़ी का मुकदमा, 120B का मुकदमा, अमानत में खयानत का मुकदमा, ऐसा नहीं किया जाता। जब इसमें कोर्ट ऑर्डर करती है, अगर वायलेशन होता है, ट्रायल कोर्ट इस मामले में जब सुनवाई करती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामले पर, और उसमें जब फाइनल डिसीजन दे दिया जाता है, सामने वाला फिर भी पैसा नहीं पे करता, उसके बाद ऐसे मुकदमे दर्ज करने का निर्देश अदालत की ओर से दिया जाता है। लेकिन इस मामले में क्या हुआ, पुलिस ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में तो मुकदमा दर्ज ही किया, साथ में अन्य ऐसी धाराएं लगा दी जिसमें व्यक्ति को, यानी कि जिसको आरोपी बनाया गया, उसको जाकर के जमानत लेनी पड़ जाए और गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो ये स्थिति थी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि ये एक ऐसा मैटर है जिसमें पैसे का लेन देन हुआ, और पैसे के लेन देन को आप इस तरह का अपराध नहीं बना सकते हैं। आपने यूपी सरकार की पृष्ठभूमि की बात की, तो तमाम ऐसे मामले हैं जो स्पष्ट करते हैं कि यूपी पुलिस मनमानी करती है। आप ये मामला भी ले सकते हैं कि जब आरोपियों का एक पूरा पंफलेट, पूरा बड़ा सा बैनर लगा दिया जाता है, उसमें आरोपियों की तस्वीर लगा दी जाती है, जबकि जब तक कि कोई दोषी नहीं करार दिया जाता तब तक उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता कि वो व्यक्ति दोषी है या आरोपी है। वो मामला आप एक ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने डांट लगाई थी। उसके बाद बुलडोजर वाला आप मामला ले लीजिए, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई यूपी सरकार को कई बार, लेकिन उसके बावजूद भी मनमाना रवैया अख्तियार करती है यूपी पुलिस। और इस मामले में भी, क्योंकि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, सीजीआई के समक्ष ऐसे मामले आ चुके थे जहां पर सिविल केसेस में क्रिमिनल प्रोसीजर और जो बीएनएस है उसकी धाराओं का उपयोग किया गया। तो ये मसला था नोएडा का, और देबू उर्फ दीपू जिनके खिलाफ ये धाराएं दर्ज की गई थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, चूंकि हाई कोर्ट ने मना कर दिया था। तब आज जब सीजीआई ने इस मामले पर सुनवाई की, तब सीजीआई ने साफ तौर पर निर्देश दे दिया कि इस मामले में आप हलफनामा दाखिल करें, और कड़ी फटकार लगा दी। यहाँ तक कि आईओ के लिए ये तक कह दिया कि उसे अगर गवाह के तौर पर कटघरे में पेश होना पड़े तो पेश किया जाए, और फिर वो वहां एस्टेब्लिश करे कि आखिर इस मामले में जो आपराधिक कानून तामील किया गया है वो कैसे तामील किया जा सकता है।
क्योंकि किसी भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के लिए ऐसा करना नामुमकिन होगा। और सुप्रीम कोर्ट जब इस मामले में लोअर कोर्ट को इंस्ट्रक्ट करेगा तो जाहिर सी बात है कि लोअर कोर्ट भी फूक फूक कर कदम रखेगा। और यही वजह थी कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। अब यूपी पुलिस को शायद इस मामले में अनकंडीशनल अपॉलॉजी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष देनी पड़े कि हमसे गलती हो गई, और उसके बाद मामला रफा दफा हो और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जिसे आरोपी बनाया गया जिस व्यक्ति को, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का जिसके खिलाफ मामला बनता है, उसके जी। खिलाफ जो आपराधिक जो धाराएं दर्ज की गई हैं उनको हटा करके जो सामान्य केस चलता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, वो चलाया जाए बाद में। तो जी, कुल पुष्कर जी। मिला के पीयूष जी, अगर आपसे समझें तो एक तरीके से यूपी पुलिस के साथ साथ सरकार को भी लपेट लिया ही है इस मामले में। नहीं, अगर 3 दिन पहले जो प्रयागराज का मसला था जहां पे कई गलत अतीक अहमद के घर समझ के गिरा दिए गए थे, जिसमें एक बच्ची का भागते हुए जिक्र कर दिया था, तो ये कहीं ज्यादा पावर दे दी गई है इस समय अधिकारियों को उत्तर प्रदेश में, खास तौर से पुलिस वालों को, कि आप बुलडोजर चला दीजिए, आप ये कर दीजिए। बाद में तो कोर्ट की टिप्पणी आएगी। मेरे साथ इस समय सियासी लोग भी बैठे हैं 2 पार्टी के, वो 1-2 दिन चलेगा, लेकिन जिसका नुकसान होता है उसका बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल पुष्कर जी, देखिए जो आपने जिस घटना का जिक्र किया जहां पर बुलडोजर चलाया गया था, वो बड़ा मार्मिक वीडियो सामने आया था। और उस वीडियो को खास तौर पर जो जजेस थे उन्होंने देखा कि एक बच्ची अपनी किताबें लेकर के, जो झोपड़ी थी, बेसिकली झोपड़ी नुमा घर था, उसको तोड़ा जा रहा था बुलडोजर से और वो वहां से भाग रही थी। और जबकि वो अतीक अहमद का घर मानते हुए बाद में पुलिस ने ये कहा कि नहीं, हमने गलत घर गिरा दिए। तो ऐसी गलती कैसे हो जाती है? इसका मतलब कि आप बहुत जल्दबाजी में रहते हैं, आप क्विक एक्शन दिखाने के चक्कर में गलतियां करते हैं और ऐसी गलतियां करते हैं जिनकी माफी नहीं हो सकती है। यही वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने 10-10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। और इस मामले में भी आप देख लीजिए कि अगर पुलिस को इतनी छूट नहीं मिली हो, सामान्य सी बात है कि पुलिस को इतनी छूट मिली हुई है कि वो मनमानी करने लगी है। कहीं ना कहीं सरकार का अंकुश होता है और वो अंकुश नहीं है। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार पर भी निशाना साधा है सीधे तौर पर, और ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा आए दिन हो रहा है और ये ऐसा किया नहीं जा सकता। ये साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, ये बड़ा बेतुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। मसाला